हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आईएएस। और इस वीडियो में हम माह जनवरी और फरवरी के सभी इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारा 4 जनवरी। इसे हम वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है मिस्टर लुइस ब्रेल का। कौन थे ये? इन्होंने ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए एक कोड को डेवलप किया जिसका नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा बाद में। आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये ब्रेल लिपि है जो डॉट्स के रूप में होती है और ब्लाइंड पर्सन इसे छूकर कम्युनिकेट कर सकते हैं या क्या लिखा है उसे समझ सकते हैं। अगला हमारा दिन है 9 जनवरी, जिसे हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। कौन होते हैं प्रवासी? वे लोग जिनका स्वयं का अथवा उनके माता पिता का जन्म तो भारत में हुआ हो लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से वो विदेश में जाकर बस गए। अब भारत से लगाव होने के कारण वो अपना कंट्रीब्यूशन हमेशा भारत के निर्माण में देते हैं। इसी को सराहने के लिए भारत सरकार 9 जनवरी को भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। यही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, इसलिए हम 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये इवेंट हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। लास्ट 2019 में वाराणसी में मनाया गया, जिसकी थीम थी रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। आपको ये थीम एज इट इज याद रखनी है क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्स में पूछी जाती है। और अगला हम 2021 में मनाएंगे। अगला हमारा दिन देखते हैं। अगला हमारा दिन है 10 जनवरी, वर्ल्ड हिंदी डे। इसको आप 14 सितंबर से कंफ्यूज मत कीजिए, उस दिन होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और वर्ल्ड हिंदी डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 30 कंट्रीज के 122 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया और संकल्प लिया कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया जाएगा। तब से हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला हमारा दिन है 12 जनवरी, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जन्मदिन होता है स्वामी विवेकानंद जी का। उन्हीं के जन्मदिन क्यों? क्योंकि विवेकानंद जी की जो फिलॉसफी, जो आइडल्स थे, वो युवाओं को बहुत प्रेरित करते हैं, इसलिए हम उन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार की थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया। आइए अगला दिन देखते हैं कौन सा है। अगला दिन है 15 जनवरी, नेशनल आर्मी डे, राष्ट्रीय सेना दिवस। 1949 में एक ब्रिटिशर कमांडर इन चीफ मिस्टर फ्रांसिस बचर को हटाकर पहली बार किसी इंडियन को कमांडर इन चीफ बनाया गया था और वो थे मिस्टर M.K. करियप्पा। और इसी दिन की याद में हम हर साल 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे मनाते हैं। अभी हमारे करंट में कमांडर इन चीफ हैं मिस्टर मनोज मुकुंद नरवाने जी, और इसकी थीम थी इस बार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। आप इसको अच्छे से याद कीजिए क्योंकि CGL के एग्जाम में ये इस बार ही पूछ ली गई है। थीम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। अगला हमारा दिन है 24 जनवरी, जिसे हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाते हैं। आप इसे 11 अक्टूबर से कंफ्यूज मत कीजिए, उस दिन इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है और 24 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अगला दिन देखते हैं 25 जनवरी को एक और दिन होता है नेशनल वोटर्स डे। युवाओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं और इस बार की थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रेंजर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रेंजर डेमोक्रेसी। 25 जनवरी को हमारा होता है नेशनल टूरिज्म डे। आप इसे 27 सितंबर से कंफ्यूज मत कीजिए, उस दिन होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे और 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे। अगला हमारा दिन है 26 जनवरी को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है कि ये हमारा 71वां गणतंत्र दिवस था और इस बार चीफ गेस्ट थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट मिस्टर जेयर बोल्सोनारो। हम हर साल किसी कंट्री के प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अथवा किसी और प्रमुख को अपने अतिथि के रूप में बुलाते हैं और इस बार आए थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट
मिस्टर जैर बोल्सोनारो। 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस, मार्टर्स डे। क्यों? क्योंकि ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और इसी दिन को याद करने के लिए हम मनाते हैं शहीद दिवस। और 30 जनवरी को एक दिन और होता है, वो होता है वर्ल्ड लेप्रेसी एरेडिकेशन डे। और इस बार की उसकी थीम थी लेप्रेसी इज़ नॉट व्हाट यू थिंक। क्योंकि लोग एक घृणा पैदा कर लेते हैं अपने मन में, जिन लोगों को कुष्ठ रोग होता है, तो उन्हीं लोगों के लिए इस बार की थीम रखी गई, लेप्रेसी इज़ नॉट व्हाट यू थिंक। अब हम शुरू करते हैं फरवरी के इम्पॉर्टेंट डेज। तो पहला है हमारा 1 फरवरी, जिसे हम मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये तटरक्षक समुद्री सीमाओं पर हमारी चौकसी करते हैं और रक्षा करते हैं, तो उन्हीं के लिए 1 फरवरी को हम मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। अगला है 2 फरवरी और इस दिन को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में। आपने रामसर शहर का नाम सुना होगा, ये ईरान का एक शहर है। 1971 में इसी दिन हमने वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए ट्रीटी साइन की थी, जिसका मूल उद्देश्य ही है वेटलैंड्स को कंजर्व करना। और इस बार की इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, इसे भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। 4 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे और इस बार की इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। क्योंकि आपको पता है कि कैंसर पेशेंट्स को काफ़ी डिटरमाइंड रहना पड़ता है कि वो सही ज़रूर होंगे, तो इसलिए इस बार की थीम भी रखी गई आई एम एंड आई विल। 13 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। जब 1945 के टाइम और काफ़ी पुराने टाइम पर भी टेलीविज़न और मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तब सभी के पास एक सूचना का माध्यम रेडियो हुआ करता था। पहली बार यूनाइटेड नेशंस का भी जो प्रसारण हुआ था वो एक रेडियो पर हुआ था। तो इसी के लिए यूनाइटेड नेशंस हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाता है और इस बार इसकी थीम रखी गई रेडियो एंड डाइवर्सिटी। रेडियो एंड डाइवर्सिटी। अगला हमारा दिन है 13 फरवरी का, जिसे हम मनाते हैं नेशनल वुमेन्स डे के रूप में। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे है सरोजनी नायडू जी का, जिन्हें हम नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्योंकि ये काफ़ी अच्छी पोएट थी, इसलिए उनका नाम पड़ा नाइट एंगल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू जी के बारे में 2 और बातें हैं जो आपको याद रखनी है। 1925 के कानपुर सेशन में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के कानपुर सेशन में शी वॉज फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्हें प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। वैसे वो सेकंड वुमेन थी क्योंकि पहली एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली इंडियन वुमेन थी जो INC की अध्यक्ष बनी। और पहली बार महिला गवर्नर बनने का भी खिताब इन्हीं को प्राप्त है। इन्हें उत्तर प्रदेश का पहली बार महिला गवर्नर नियुक्त किया गया। 22 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्काउट डे। जो भी हमारे स्काउट एंड गाइड हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके काम को प्रोत्साहित करने के लिए हम 22 फरवरी को हर साल वर्ल्ड स्काउट डे मनाते हैं। अगला हमारा दिन है 24 फरवरी। जो लोग SSC CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो इसे याद रख सकते हैं। सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में हम 24 फरवरी को मनाते हैं। और फरवरी का आखिरी दिन है 28 फरवरी, जिसे हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन सर CV रमन ने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था 1928 में। इस बार की इसकी थीम थी वुमेन इन साइंस। वुमेन इन साइंस। मिस्टर रमन को 1930 में इस रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, जो कि बहुत सराहनीय है। बस यही थे हमारे सारे इम्पॉर्टेंट डेज जनवरी और फरवरी के। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर वनडे एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC CGL का हो या कोई भी स्टेट PCS एग्ज़ाम हो, हर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और आप हमें इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।